जैसा कि आप जानते हैं, बिहार की राजधानी पटना है और जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो उसी बिहार के हरदोई थाना क्षेत्र की घटना है। दरअसल में बिहार में सोनू कुमार नाम के चर्चे तो काफी मशहूर हैं। इन दिनों सोनू कुमार नाम का एक लिटिल बॉय भी काफी चर्चा में है, लेकिन आज मैं उस सोनू की बात नहीं करूंगा जिसका नाम आते ही आपके दिल और दिमाग में तस्वीर बन चुकी है। दरअसल में ये सोनू कुमार एक कातिल है जो पुलिस कांस्टेबल है और हरदोई थाना क्षेत्र के एसपी कार्यालय में सेवारत है। बाकायदा उसे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर भी दिया गया था। ये सोनू कुमार नाम का पुलिस कांस्टेबल एसपी कार्यालय जमुई में तैनात था और उसने 1 जून 2022 यानी कि अब से कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। यह कहानी सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा और वाकई ही आप विश्वास नहीं करेंगी कि कोई अपना या कोई रिश्तेदार कैसे अपने ही ससुर का कातिल हो सकता है और पूरे जो ससुराल परिवार है उसको नामो निशान उसको मिटाने के लिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता और ना ही पुलिस अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई सख्त कदम उठाते नजर आए। दरअसल में यह घटना 1 जून 2022 की है, जब सोनू कुमार नाम का पुलिस कांस्टेबल जो एसपी कार्यालय जमुई में कार्यरत होता है, वो कांस्टेबल अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल उनका है कासिम बाजार थाना क्षेत्र के घोसी टोला क्षेत्र में। वहीं पर जब ससुराल जाता है तो ससुराल जाकर अपने ससुर से अपनी पत्नी, जिसका नाम है आंचल कुमारी उर्फ लवली, उनको भेजने की बात करता है। जब ससुर पत्नी को भेजने के लिए मना करता है तो वो सोनू कुमार उसके ऊपर रिवॉल्वर से फायर करना शुरू कर देता है। जैसे ही रिवॉल्वर से फायर शुरू करता है तो उसे बचाने के लिए उनका बड़ा बेटा यानी कि सोनू कुमार का बड़ा साला कृष्णा कुमार अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ता है। जैसे ही पिता को बचाने के लिए दौड़ता है तो कृष्ण कुमार नामक उस शख्स के भी 3 गोलियां सीने से चला दी जाती हैं। वो तीनों गोलियां उसके कमर और सीने में लगती हैं। दरअसल में वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसका जो ससुर है गिरधर शाह, वो मौके पर ही दम तोड़ देता है और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। साथ ही साथ सोनू यही नहीं रुका, वो सोनू कुमार नाम का शख्स पुलिस कांस्टेबल अभी एक और छोटा साला है श्याम गुप्ता, उसके ऊपर भी फायरिंग खोलता है। लेकिन वो किसी भी हालत में दरवाजे के पीछे छुपकर अपनी बहन अंचल कुमारी को भी सुरक्षित बचाने में कामयाब होता है और दोनों ही श्याम कुमार और उसकी बहन यानी कि सोनू की पत्नी वो सुरक्षित बच जाते हैं। अब वे खटखटाते हैं दरवाजा कानून का और पुलिस थाना क्षेत्र में जाते हैं वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। बहरहाल मैं बता दूं, इस मामले को लेकर आंचल कुमारी अपने परिवार को, पिता और भाइयों को लेकर पहले भी उसी कासिम बाजार थाना क्षेत्र में सोनू कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा चुकी थी। लेकिन उस सोनू कुमार के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा जाता था, बल्कि उसे ही फोन करके सूचना दी जाती थी कि आपके खिलाफ आपके ससुराल पक्ष से और आपकी पत्नी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आए हैं। तो सोनू कुमार आनन फानन में और थाना अधिकारी से बात करता है और कहता है, नहीं, एफआईआर दर्ज मत करिए, कुछ ही देर में मैं पहुंचता हूं। और वहां पर किसी भी तरीके से इस मामले को वो दबाता है और एफआईआर, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती। ये पहले का मामला था जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन घटना होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर दर्ज वहां पर नहीं करते हैं। ऐसा मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, ये जो सोनू कुमार का छोटा जो साला है श्याम गुप्ता, ये एक
बड़ा यूट्यूबर है जिसके मिलियंस यानी कि लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, वह अपने चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बार बार इसी से संबंधित जानकारी देता रहता है। लेकिन बहरहाल ना तो मीडिया ना ही सोशल मीडिया से उसे अभी तक भी किसी भी प्रकार का कोई उचित न्याय नहीं मिल पाया है और न ही उस सोनू कुमार के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बता दें, ये जो आंचल कुमारी है ये भी वहां के एसपी साहब से भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन एसपी ने भी बाकायदा उनकी जो मदद करने के लिए मना कर दिया है और इससे संबंधित वीडियो या ऑडियो क्लिप आपको सोशल मीडिया पर बाकायदा मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, आंचल कुमारी दरअसल में संगीत सीखने की शौकीन थी। वो संगीत सीखने के लिए पास ही के किसी इंस्टीट्यूट में जाया करती थी और जब संगीत सीखते सीखते वहीं पर ये सोनू कुमार शख्स, जो सोनू कुमार नाम का कांस्टेबल है, वो भी आया करता था। दरअसल में सोनू कुमार आंचल कुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया और एक तरफा उससे प्यार करने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको फॉलोअप करने लगा और एक रोज वो आंचल कुमारी के घर पर पहुंचकर बड़ी फिल्मी स्टाइल में उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और फिर घर वालों को शादी के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो घर वालों ने समझाइश की कि ये इस तरीके से आपकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन बावजूद उसके आंचल कुमारी ने सोचा कि एक पुलिस कांस्टेबल है और वो भी एसपी कार्यालय में तैनात है, तो क्यों न घर वालों को मनाया जाए। आंचल कुमारी उसके झांसे में आती है और घर वालों को मना लेती है। इस तरीके से आंचल कुमारी की शादी 16 जुलाई 2021 को एक प्रेम विवाह के रूप में होती है। वो कहने के मतलब लव मैरिज हो जाती है। उसके बाद से कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्ते यानी सोनू कुमार और उसकी पत्नी आंचल कुमारी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे और आपस में छोटी मोटी बात को लेकर सोनू कुमार उससे झगड़ा करता था, मारपीट करता था और कुछ दिनों बाद आंचल कुमारी ने यह घटना अपने माता पिता को बताई थी। माता पिता को घटना बताई तो यह घटना पंचायत तक गई। पंचायत ने भी समझौता किया। उसके बाद थानों में गई। थाने में भी कोई सख्त कदम कार्यवाही नहीं उठाई गई और थाने में यहाँ तक यह भी बताया गया कि उसके परिवार वालों को सोनू कई बार रिवॉल्वर से मारने की धमकी दे चुका था। यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी आंचल कुमारी है उसे भी कई बार वो डराता था, धमकाता था और रिवॉल्वर से उसकी हत्या करने के संबंध में उसे हिदायत देता था। दरअसल में उसके बाद भी जो पुलिस का जो थाना क्षेत्र है कासिम बाजार, वहां के थाना अधिकारी द्वारा सोनू कुमार के खिलाफ ना ही तो खुद के द्वारा कोई सख्त कार्यवाही की गई और ना ही उच्च अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया गया। और इसका अंजाम आखिर क्या हुआ कि 1 जून 2022 को यानी कि आज से कुछ दिन पहले ही संपूर्ण ससुराल पक्ष में जो मुख्य सूत्रधारक थे गिरधर साहा, जो सोनू कुमार के ससुर थे, उनको गोलियों से झल्ले करके उस दुनिया से विदा कर दिया गया। आनन फानन में उसका कसूर क्या था, हर किसी को झकझोर देने वाली ये घटना। और उसके बाद उसके जो बड़े साले हैं कृष्ण कुमार, जो सरकारी अध्यापक हैं, उसको भी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी जाती हैं। आज वो कृष्ण कुमार वहीं के एक स्थानीय जो हॉस्पिटल है उसमें गंभीर रूप से घायल हैं और उसके जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो पैरालाइज हो चुका है। मतलब अब उसके कमर के नीचे का हिस्सा कोई काम नहीं करता। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उसका जो संबंध है, सर्कुलेशन है, वो टूट चुका है। इसकी बदौलत आज वो जिंदा भी एक लाश बन गया है। वो केवल अपने परिवार में जिंदा तो है लेकिन शायद बच भी गया तो घर वालों के लिए, उनके लिए कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक सोचने का विषय है। तो बहरहाल मुद्दा यह है कि इस न्यूज को अभी तक किसी भी मीडिया चैनल ने कोई अच्छे से कवर नहीं किया है। जो पुलिस कांस्टेबल था उसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की गई है। दरअसल बिहार के ही एक प्रसिद्ध स्वतंत्र पत्रकार हैं मनीष कश्यप। ये मनीष कश्यप के कैमरे से भी न जाने ये न्यूज क्यों दूर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सच्ची घटना
इस वीडियो को आप बिहार के उस स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करता हूं सॉफ्टवेयर हिंदी नाम के यूट्यूब चैनल का जो ओनर है श्याम गुप्ता, उसको जस्टिस दिलाने में आप मदद करेंगे, क्योंकि वो शख्स आज लाखों रुपए खर्च कर चुका है अपने भाई कृष्ण कुमार को बचाने के लिए, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में एडमिट बताया जा रहा है। लेकिन वहां की पुलिस द्वारा केवल उन्हें गुमराह किया जा रहा है और जो कातिल है उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं उठाई गई, जैसा मुझे लगता है हमारे देश में होता आया है। इस मामले को भी कुछ दिनों बाद दबा दिया जाएगा और सोनू कुमार को नौकरी को फिर से बहाल कर दिया जाएगा, या तो समझौता करवाकर कुछ पैसे उनको देने की बात पर राजी करने की कोशिश की जाएगी और बात नौकरी की आएगी। लेकिन बात यह नहीं है, मुद्दा है कि आखिर उसका जो ससुर गिरधर शाह है, एक वेबसाइट के मुताबिक वो पहले बैंक कर्मचारी हुआ करते थे, उसकी जिंदगी की है। उसका कसूर क्या था कि उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई पुलिस कांस्टेबल आखिर इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? उसके बाद भी एसपी, मैं बात करूं सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, जो किसी भी भारत के एक संघ या राज्य के किसी एक जिले की संपूर्ण पुलिस, यानी कि आपके जिले का अगर एसपी है तो उसके एक अंगुली के इशारे पर पूरी जिले की पुलिस कुछ भी कार्यवाही, ठोस से ठोस कदम उठा सकती थी, लेकिन एसपी महोदय ने भी ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं अब आप इस परिवार के समर्थन में आएंगे और निश्चित रूप से ही गुहार लगाएंगे। मीडिया या उसकी जहां की वहां की सोशल जो नेटवर्क है या फिर लोकल स्वतंत्र पत्रकार बिहार में बहुत सारे हैं, जिसके मिलियंस फॉलोवर हैं, मिलियंस व्यूज आते हैं और उनकी बात सीधे ही सरकार के कानों तक गूंजती है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको आपके दिल तक पहुंची होगी और निश्चित रूप से ही आप समझ पाए होंगे हमारे देश में किस तरीके से क्या चल रहा है, आखिर पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके से कातिलों को पनाह दी जा रही है। क्या आपके महकमे का कोई भी कांस्टेबल या अधिकारी है तो कब तक आप उसको बचाएंगे और कब तक जनता को, बेकसूर जनता को, जनता नहीं मैं तो कहूँगा उसके खुद के परिवार वालों के साथ कोई शख्स ऐसा कर देता है तो क्या उसे बख्शा जाना चाहिए? नहीं, किसी भी सूरत में ऐसे शख्स को जो सलाखें हैं उनके पीछे आजीवन या फिर निश्चित रूप से ही जो लोग 3 से 4 लोगों की जिंदगी लेने की कोशिश करता है, उस शख्स को भी जिंदा रहने का इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो शख्स हो सकता है हमारी जो खाकी वर्दी है वो पहनने से पहले निश्चित रूप से ही अगर ऐसी घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं उसके तार किसी गैंगस्टर या गैंग से तो नहीं जुड़े हुए हैं जो केवल ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देती है। तो ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद उस सोनू कुमार को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाना चाहिए और इस परिवार को निश्चित रूप से ही न्याय देना चाहिए, मिलना चाहिए। और यहाँ तक जितना आपसे हो सके इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी आप कोशिश करें, मदद करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बिहार सरकार तक पहुंचाने में मदद करें और उस मनीष कश्यप जो हर छोटी से छोटी क्षेत्रीय न्यूज़ को और बड़ी से बड़ी क्षेत्रीय न्यूज़ को कवर करता है, आखिर मुझे अफसोस है ऐसी घटना उनके कैमरे से दूर क्यों है, क्यों अभी तक ये न्यूज़ उनके चैनल पर देखने को क्यों नहीं मिली। वीडियो देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके से आप मदद करते हैं, ये देखना होगा। को क्या लग रहा है ये नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही घटना और सच्ची कहानी लेकर। तब तक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल के साथ मैं वी के सैनी, नमस्कार।